उपस्थित सभी भाई बहनों को नमस्कार। लाइफ लेसन की इस प्रोग्राम में आपका अभिनंदन। आज हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो क्या है कि हमारा क्या कोई ऐसा फ्रेंड है जो हो मित्र तो एक पर वह हमको दे लाभ अनेक। मित्र एक और लाभ अनेक। तो मित्रता में दो पक्ष होते हैं, एक आप होते हैं और एक सामने वाला होता है। तो यदि हम अपने इस फ्रेंड में को अपना लें, तो समझो कि आपकी ज़िंदगी भर ये बहुत काम आने वाले हैं। ये कौन-सा फ्रेंड है? वैसे तो हमारे जीवन में ऐसे कितने मित्र होते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं, वो कदापि ज़रूरी नहीं होता। गैर ज़रूरी चीज़ों से हम अपने जीवन को भर लेते हैं। ये जो गैर ज़रूरी चीज़ जो हमारे जीवन में रहते हैं, यही हमारे जीवन को कबाड़ बना देता है। यदि हम उनमें से ज़रूरी चीज़ों को अलग से कर लें और गैर ज़रूरी चीज़ों को हम अलग से छोड़ दें, तो आपकी आधा समस्या दूर हो गया। जैसे मेरे टेबल में ढेर सारी पुस्तकें हैं, जिसे मैंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है या मेरी रुचि के हैं या अरुचि के हैं, पहले से था, नहीं था, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने रखने के लिए रख दिया, कोई आया, गया, रख दिया और उस मेरे टेबल में यदि ढेर सारे पुस्तक का पूरा भंडार लग जाए और मुझे कोई पुस्तक पढ़नी है, तो मित्र मुझको उस पुस्तक को तलाशने में ही पूरा दिन भर गँवाना पड़ेगा। हो सकता है कि उस एक दिन में ना मैं ढूँढ पाऊँ। तो फिर ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे बेतरतीब चीज़ों का जमावड़ा हो जाता है हमारे लाइफ के टेबल में। जब हमारे उस दिनचर्या में, हमारे उस माइंड में और हमारे वो जो सेल्फ है, हमारा वो चेतन मन है और जो हमारा मन है और जो मस्तिष्क है, इसमें ढेर सारे ऐसी अनावश्यक चीज़ें पड़ा रह जाता है। कभी काम आएगा, ठीक है, कभी काम आएगा तो उसके लिए एक हम अलग स्टोर बना दें। कभी जीवन में काम आएँगे कर के यदि मैं रखता जाऊँ आप समय जानते हैं इस ज़माने में फ़ोन कितना तेज़ी से कबाड़ होता जा रहा है। आप कुछ साल पहले आपके पास 2G फ़ोन था और आप लोगों ने ढेर सारे खरीदे, अब वो चलना बंद हो गया, अब 4G आ गया। 4G आ गया, अब वो भी चलना बंद हो जाएगा क्योंकि 5G और 6G आ जाएँगे। तो वो लगातार हमारे जो पुराने मॉडल्स हैं, वो कबाड़ होते जा रहे हैं। और आप उसको ये मेरा फ़ोन था, मैंने इतना इसमें खर्च किया है, आप उसको कबाड़ बना के रखोगे, तो ढेर सारे कबाड़ आपके घर में हो जाएगा। ऐसे ज़िंदगी में छोटे-छोटे कई चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल अभी वर्तमान के लिए गैर ज़रूरी है, लेकिन हम उसको भी अपने मन में बैठा लेते हैं। वह पड़ोसी क्या कर रहे हैं, फलाने ने क्या किया, उसने ऐसा क्या सोचा, हमारे मायके में क्या हो रहा है या हमारे ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं, हमारे मित्र ऐसे बोलते हैं, हमारे पड़ोसी ऐसे बोलते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके घर में देखो तकलीफ आ गया, उनके घर में देखिए तो उनके बच्चे कितना अच्छा करते हैं, देखो उनका बच्चे कितने संस्कारवान हैं, वो लोग कितना खुशी रहते हैं, वो लोग कितना प्रेम से रहते हैं, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। उनके मम्मी कितना अच्छा है और उनके बहन कितने शानदार हैं, उनके भाई कितना बेहतर है, उनका पति कितना अच्छा है, उनका 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 ऐसा हम अपने ये जो विश्लेषण की जो है दूसरे के चश्मा में अपने को देखने का, दूसरे की निगाह से अपने को देखने का, दूसरे के क्रियाकलाप से अपने को जाँच परख करने का, दूसरे के आँगन में झाँका-ताकी करने का ये जो जीवन में शैली है आपका वे आपके 100% होने से आपको रोकता है। कि आप सारा गोल्डन चांस आप खो बैठते हैं। जीवन का संतोष खो बैठते हैं, जीवन का आनंद खो बैठते हैं, जीवन का प्रेम खो बैठते हैं, घर का बैलेंस खो बैठते हैं, घर की खुशी खो बैठते हैं, घर के अपनापन खो बैठते हैं, अपना कर्तव्य भी आप निभाना खो बैठते हैं। तो फिर ऐसे जीवन में फिर आपका चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे आप युवा वर्ग हो, जो अपने घर और घर के लिए जो धन इकट्ठा करने वाले हो, चाहे आप व्यवसायी हो या फिर कोई अफ़सर हो या कोई काम करने वाला हो या कोई लेखक हो, कोई चिंतक हो, कोई कवि हो या फिर घर का साधारण गृहिणी क्यों ना हो, वे अपने काम में 100% नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो उसका पूरा का पूरा जो एक ध्यान है, उसका लाइफ़ का एक पूरा का पूरा एक जो पार्ट्स है, वो तो दूसरे के आँगन में झाँका-ताकी करने में लगा है। दूसरे के दीवार में कान लगा के टिका के बैठा है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वे लोग कैसे दूर दूर के ढोल सुहाने होते और उनको पता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। वो जो दिख रहा है
वो आपकी नज़र का धोखा है। हो सकता है कि उनके घर में भी यही समस्या है। आज हर व्यक्ति, हर मानव एक ही चीज़ से परेशान है कि वह बड़ा खुश है, उसके जीवन में बड़ा अच्छा हो रहा है, उसका भाग्य कितना सौभाग्य है, उसके घर में तो देखो वाह क्या बात है। यानी कि आपके घर में जो भी है, वो आपके लिए मायने नहीं रख रहा है। यही जो दृष्टिकोण है, आपके जीवन को कबाड़ बनाए-बनाए फिरता है। तो मित्र, पहला काम तो आप अपने जीवन से उस चीज़ को छाँट दीजिए, जो आज के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप उस चिंतन में, उस मनन में, उस सोच-विचार में अपने आज, अभी और वर्तमान को खराब मत कीजिए। आप उससे आप पूरी की पूरी, जब आएगा मौका देखा जाएगा, जब पड़ोसी से ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, जब हमें किसी कहीं सीखने की ज़रूरत पड़ेगी तो जा कर के उनके जीवन से सीख लेंगे। यदि उनके परिवार में कोई अच्छी बातें हैं और बेहतरीन तरीके से रहते हैं, तो हम भी मिल बैठ कर के उनके परिवार से सीख ले लेंगे, सबक ले लेंगे, जीवन में उतारेंगे। प्लान कीजिए, योजना कीजिए और उसे समय लीजिए। और यदि आपको लगता है कि उनका घर परिवार, फैमिली आपके परिवार से, आपके फैमिली से कई गुना बहुत बेहतर है, तो उनसे समय लेकर के वर्कशॉप कीजिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ भी बैठिए और देखिए तो ज़रा कि उनके जीवन में कितना पीड़ा है, उनके घर में कितना दुःख तकलीफ है। वे भी किसी दूसरे के आँगन में झाँका-ताकी में लगे हैं, वे भी किसी दूसरे के दीवार में कान लगा के टिके बैठे हैं। वो भी सोचते हैं कि उनका घर कितना अच्छा है, वो आपको कहते हैं कितना अच्छा है। मित्र, बहुत पहले जब मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तब मैंने एक कविता लिखा था कि मैं आपके अंधेरा को देखता हूँ और आप मेरे अंधेरा को देखते हैं। ठीक ऐसे ही मैं अपना उजाला देख नहीं पाता और आप अपना उजाला देख नहीं पाते। मित्र, यदि हमको किसी की बुराई करना होता है, तो सबसे पहले हम दूसरों की खूब बुराई करते हैं और हम आपके अंधेरा पक्ष को खूब बढ़ा-चढ़ा करके खूब विज्ञापन करते हैं। और इतने विज्ञापन करते हैं कि वो अंधेरा जो राई रत्ती भर का था, वो पहाड़ खड़ा हो जाता है। और वैसे ही वह भी हमारे जीवन के बारे में देखता है। मैं आपके जीवन को लेके छी-थू कहते रहता हूँ और वो हमारे जीवन को लेके छी-थू कहते हैं। जब तारीफ़ करने का अवसर आता है, तब हम छी-तू में लग जाते हैं। जब अपने जीवन में छी-थू का मौका रहता है, तब हम उसके तारीफ में लग जाते हैं मन ही मन। वाह! उनका घर क्या अच्छा है। लेकिन खुलकर हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि अंदर में जो जलन है, जो द्वेष है, जो डाह है, वे हमें रोक देते हैं। तो मित्र, आप उसके घर का अंधेरा देखो ना देखो, अच्छी बात है आपने उसके घर को उजाला देखा है, प्रकाश देखा है, बेहतरी देखा है, शानदार चीज़ देखा है, तो क्यों ना आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर लो। सबसे सरल रास्ता तो यही है कि मेरे घर में एक दिया जल रहा है, आपको भी आपके घर में अंधेरा है, तो आप मेरे दिया से रोशनी ले जा सकते हो, दिया तो नहीं ले जा सकते। दिया तो आपको आपका अपना खुद का लगेगा, बाती आपका खुद का लगेगा, तेल आपका खुद का रहेगा, वातावरण आपका खुद का रहेगा, आपका दीप रक्षक को खुद रखना पड़ेगा, आपको अपने घर की साफ-सफाई खुद करना पड़ेगा। सिर्फ़ मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं सिर्फ़ आपको प्रकाश का हस्तांतरण कर सकता हूँ, कि आप मेरे दिया से भी आप अपने दिया को प्रकाशित कर लो। इससे ज़्यादा की आप उम्मीद मत रखो दुनिया में। बस यदि आप अपना दिया जला लिए मित्र, तो वो एक आपका जो मित्र है कि आपने अपना दिया जला लिया, अपना प्रकाश कर लिया, तो फिर आपके जीवन में कहीं कोई ऐसा शिकायत नहीं रह जाएगा। आप विद्यार्थी हैं तो अपना 100% करेंगे और यदि आप कामकाजी हैं तो भी आप अपना 100% करेंगे। आप यदि वृद्ध हो चुके हैं तो भी आप अपना अपना जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक बोध है, आत्मबोध है, अपनी तत्व साधना में आप भी 100% करेंगे। या जीवन को भी आप 100% जिएँगे और इस जीवन को जब आप छोड़ के जाएँगे या शरीर जब छूट के जाएगा, तो भी आप 100% जाएँगे। क्यों? मृत्यु दुःखदायी होता नहीं है, सुखदायी होता है। आप जीवन भर आप जीवन को दुःखदायी बना के चलते-फिरते रहते हैं, तो जीवन यदि दुःखदायी है, तो मृत्यु फिर सुखदायी हो गया। क्यों? अरे जीवन दुःखदायी है, तो दुःखदायी का दूसरा पक्ष क्या आ गया? सुखदायी हो गया। और आप जीवन को भी सुखदायी बना लो और मौत को भी सुखदायी बना लो। तो क्या करना होगा हमको? एक चीज़ करना पड़ेगा। एक मित्र हमारा बनाना पड़ेगा, वह है प्रकाश को अपना मित्र बनाइए। और उस प्रकाश में प्रकाश के दिए कौन-सा होगा? वह होगा हमारा साँसें। और उसमें तेल कौन-सा होगा? वो होगा हमारा मन। और उसमें बाती कौन-सा होगा? वो हमारा होगा ध्यान। यदि हम साँस और मन दोनों को साथ करके यदि हम ध्यान कर लें, यानी अपना जीवन में तीनों को स्थान दें, तीनों को स्थान दें। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, तब हमारी साँस पर हम अपना देखें कि हमारी साँस हमारा उस समय मित्रवत है कि शत्रुवत है। तो आप उसको अपना मित्र बना के चलिए। तो मित्र बना के चलेंगे तो सपोर्ट मिलेगा और शत्रु बना के चलेंगे तो फिर नुकसान होगा, युद्ध होगा तो क्षति होगा। और उसी तरह से यदि आप कोई भी जीवन में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, खाली भी बैठे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, तो भी आप अपना साँस और मन और ध्यान तीनों को मित्र बना के रखें। क्यों?
क्योंकि जो जिसको आप खाली समय बोल रहे हैं, जो बेकार का समय बोल रहे हैं, वो आपके चिंतन का समय है। वो आपके मन में जो बीजें बोझ जाती है, जो आपके अवचेतन में बातें आ जाती है, वही आपके जीवन में फलित हो जाता है। जब आप काम करते होते हैं, तब तो आपको चिंतन का मौका नहीं मिलता, सोच का मौका नहीं मिलता। आप समझ ही नहीं पाते कि मुझको क्या बोलना है, क्या नहीं सोचना है, क्योंकि आप उस समय वर्क में होते हैं। जब वर्क में होते हैं, तो आपका पूरा फोकस उस काम में होता है। जब भी लोग खाली बैठते हैं, जब भी लोग सुस्ताते हैं, जब भी लोग विश्राम करते हैं, तब वो विश्राम नहीं करते हैं। उसके मन में बक-बक, बक-बक चलना शुरू हो जाता है। और ये मन की बकबकी जो है, ये मन की जो बक-बक, बक-बक है, तो फिर आसानी से शांत नहीं होता। फिर आपके हर काम में वो खलल पैदा कर देता है। हर काम में वो खलल पैदा कर फोकस में आपका खलल पैदा हो गया, आपका ध्यान नहीं लगा, मन नहीं लगा, विचार नहीं लगा, सब खलल हो जाते हैं। तो मित्र, आप अपने जीवन के ये जो 24 घंटे सोते हैं तो भी, जागते हैं तो भी, काम करते हैं तो भी अपने साँस और अपना मन और अपना ध्यान, ये तीनों को यदि आप मित्र बना लेते हैं, तो तीनों का एक सम्मिलित मित्र है प्रकाश। जब आपका साँसें आपके साथ होगा, आपका अनुकूल चलेगा, आपके वातावरण को बेस्ट करेगा और आपका मन यदि उस पर लग जाए और मन आपका अनुकूल हो गया, तो आपका जो ध्यान फलित होगा। ये तीनों मिलकर के आपका दिया बन गया, प्रकाशवान दिया बन गया। इसमें से एक अंग भी छूटा, तो आपके घर अंधेरा हो गया, आपके कमरे अंधेरे हो गए। फिर अंधेरे में आप कुछ भी चीज़ टटोलते फिरते रहते हैं। दरवाज़ा भी है तो दरवाज़ा आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधेरा हो गया है। आपके पास में आपका गुमा हुआ वस्तु है, पर आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधेरा हो गया। आपको अपनी वस्तु ढूँढने में न जाने कितने जन्म लग जाएँगे। तो मित्र, आप अ, हमारे मित्र ने पूछा, एक मित्र ने, कि यह दिया को हम कैसे प्राप्त करें? यानी कि ये मित्र को हम कैसे अपना बनाएँ? तो पहला तो आप साँस की साँस समझ लीजिए। ये जो साँसें हैं, सिर्फ़ साँसें नहीं होती। ये सिर्फ़ ऑक्सीजन लेने का साधन नहीं होता। ये सिर्फ़ हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचाते। ये सिर्फ़ हमारे फेफड़ा में जा कर के भरता और खाली होता हुआ नहीं है। ये तो भौतिक स्वरूप है कि वह उसका एक मार्ग है कि हमारे नाक से जाते हैं, फेफड़ा में जाते हैं। और आपने सुना होगा, हमारे डॉक्टर बंधु बोलते हैं कि जब हमारा फेफड़ा सही ढंग से नहीं फैलता, नहीं सिकुड़ता, तब हमारी फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे फेफड़ों में न जाने कितने वायरस आ जाते हैं। क्यों? दिन भर हम इस हवा को, जो वातावरण में, जो ईथर में, जो आपका हवा की गुणवत्ता है, जो भी हवा में है, अच्छा है, बुरा है, या कार्बन है, हाइड्रोजन है, मीथेन, जितने भी तमाम चीजें की हैं, चाहे आपने अभी कोयला जलाया और धुआं फैला, उस धुएं भी आपके नाक में जाएगा। अभी आपने मोमबत्ती जलाया, उस मोमबत्ती से उठने वाले भी धुआं आपके नाक में जाएगा। अभी आपने हवन किया है, तो उस हवन से सुगंधित जो औषधि युक्त जो वायु के कण है, वो भी आपके नाक में जाएगा। यानी आपके बस में नहीं है कि आपके नाक में क्या जाएगा, क्योंकि जो वातावरण में है, वो आपके नाक से जाएगा, आपके फेफड़े तक जाएगा। यदि उसमें कीटाणु है, रोगाणु है और वायरस से भरे हुए हैं, तो वो आपके फेफड़े को संक्रमित करेगा, और फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा, तो फिर पूरा शरीर कमजोर होता हुआ चला जाएगा। हमारे विज्ञान के मित्र इतना तो जानते हैं। पर इससे कि आगे की यात्रा अभी विज्ञान को करना है। क्या आगे की यात्रा? जब हम उस जो हवा को जब हम खींचते हैं, वायु को, तो हमारे भारतीय पुराना संस्कृति में, हमारे भारतीय विद्वानों ने उसको प्राण वायु कहा है। केवल उसको ऐसे वायु नहीं कहा है जो आप सिलेंडर में भर देते हैं, ऑक्सीजन मरीज के नाक में लगा देते हैं इमरजेंसी काल में, और कुछ समय तक आपका मरीज जो है उसको फेफड़े की तकलीफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधा के सीधा पाइप से आप पहुंचा देते हैं उनके फेफड़े तक का, और फेफड़े में ऑक्सीजन जाते रहते हैं, और कुछ समय तक का ब्लड में ऑक्सीजन घुला रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वह काम का नहीं रह जाता। क्यों? आप वेंटिलेटर में कितने जिंदगी जी पाओगे, और आपकी जिंदगी में प्राण नहीं रह जाता है, केवल वो शरीर कुछ समय के लिए जीवित रह जाता है। तो मित्र, पहला यह जो है प्राण वायु, जिसको हम सांस बोलते हैं, खाली सांसें नहीं है, वो हमारे इथर से, हमारे आकाश से, हमारे ब्रह्मांड से, वो हमारे प्राण को, चेतना को, और उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है, उसको वह खींचता है। और वह हमारे शरीर में, हमारे जितने भी कोशिका हैं, वो सब हमारे छोटे 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 घटक से हमारा जो शरीर बना हुआ है, उस सारे शरीर को वह प्राण, वह विद्युत और वह शक्ति पुंज प्रदान करते रहता है। उसको ठीक से लेना सीखिए। कैसे? यदि हमारी नाकें सिर्फ ऑक्सीजन खींचते होता, हवा खींचते होता, तो ईश्वर को दो नाक देने की जरूरत नहीं था। दो तरह की नाक देने की जरूरत नहीं था। और जब हम केवल ऑक्सीजन ही हमको लेना था, तो हम सांसें किसी भी विधि से लेते रहते, किसी भी विधि से लेते रहते।
तो आपने देखा होगा कि आप अनुभव करेंगे, यदि नहीं करेंगे मेरे मित्र तो आप अनुभव करना कि प्रत्येक घंटा हमारी सांसों की गति बदलते रहता है। क्या बदलते रहता है कि अभी हमारा यह साँस चल रहा है, इस साँस में यदि हम अभी हैं और इस साँस की लंबाई जो हम ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, यदि वह 4 अंगुल है, तो उसकी गुणवत्ता अलग होगी, वो हमारे जीवन में अलग प्रभाव डालेगा। यदि उसकी लंबाई 8 अंगुल हो गया, तो उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, उसके प्रभाव बदल जाएगा और यदि वह 16 अंगुल की लंबाई में आ गया, तो उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी। ऐसा हमारे ऋषि संत कहते हैं कि पाँचों तत्व को हम अलग-अलग विधि से इस वायु से प्राण तत्व को खींचते रहते हैं। 5 प्रकार के प्राण को हम लेते रहते हैं। तो जल की प्रधानता होगा, तो यदि उस समय हम उसको ठंडकता महसूस करेंगे, वायु की प्रधानता होगा तो चंचलता महसूस करेंगे, अग्नि की प्रधानता होगा तो गुस्सा महसूस करेंगे। यानी जिस-जिस हमारी सांसों में जो प्रधानता होगी उस वक़्त, उस हिसाब से हमारे जीवन में प्रभाव होगा। अब मान लीजिए इसीलिए कहते हैं स्वर का ध्यान करो, नाड़ी का ध्यान करो। यदि आप स्वर और नाड़ी को साध लिए और आप कोई व्यवसाय करते हैं उसके अनुरूप, तो आपको ज़्यादा फलदायी होगा। आप उस अपने साँस के अनुरूप यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो जल्दी समय कम समय में ज़्यादा तैयारी होगा। आप यदि एग्ज़ाम में बैठे हैं और अपने साँस की गति को सही कर लिए हैं, राइट कर लिए हैं, तो आपका एग्ज़ाम में मन लगेगा, चित्त में जो बातें हैं वो याद आएँगे और परेशानी से बचोगे और शानदार पेपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पढ़ाई नहीं किया, केवल साँस पर ध्यान दिया और आपने एग्ज़ाम अच्छा किया, ऐसा नहीं होगा। आपको तैयारी तो करना पड़ेगा, लेकिन सही वक़्त पर, सही चीज़ें, सही टाइम पर और शांति तरीके से कूल माइंड में वो बात आए और आपको आता हुआ निकल जाए, वो आपको याद याद आता हुआ चला जाए, इसके लिए साँस आपकी इतनी मदद तो करता है। तो इस क्या है हम संक्षिप्त में बात करते हैं कि हम 2 तरह की साँसें हैं। नहीं मित्र, साँसें 3 तरह की होती है। 2 तो हमारे नाक से दिखाई देता है, एक हमारा दायाँ साँस चलता है, एक हमारी बाईं साँस चलती है। आप चाहे उसको नाम कुछ भी दे लो, चाहे इंगला कह लो, चाहे पिंगला कह लो, चाहे आप उसको चंद्र नाड़ी कह लो या सूर्य नाड़ी कह लो या बाएँ नाक की साँस कह लो, दाहिने नाक की साँस कह लो, आपकी इच्छा है नाम कुछ भी दे लो, क, ख, ग आप ए साँस, बी साँस ऐसा बोल लो। और एक जो साँस चलता है, हर घंटा कम से कम 5 मिनट के लिए वो साँसें चलती, वो है दोनों नाक से, एक साँस चलता है, एक साँस निकलता है। उसको हम सुषुम्ना नाडी बोलते हैं, सुषुम्ना साँस बोलते हैं। तो जीवन के 2 तार, ये जो दायाँ और बायाँ तार है और हर घंटा 5 मिनट के लिए हमारा जीवन अध्यात्म से ओत-प्रोत हो जाता है। हमारे चिंतन ओत-प्रोत हो जाता है। हमारा मनन हमको हमारे उस ईथर से, उस ब्रह्मांड से, उस ईश्वरीय शक्ति से हमको हर घंटा 5 मिनट वो जोड़ देता है। उस समय यदि हम अध्यात्म के व्रत करें, उस समय यदि हम अपनी प्रार्थना करें, उस समय अपने जीवन के बारे में चिंतन करें, यदि उस समय हम अपने अवचेतन मन में प्रार्थना करें, यदि उस समय हम अपनी प्रार्थना को आँख बंद करके अपनी प्रार्थना में तल्लीन हो जाएँ, तो वह जो 5 मिनट में जो किया गया प्रार्थना होगा, वो आपके जीवन में बड़ा फलदायी होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपका पूरा का पूरा सिस्टम उस ब्रह्मांडी चेतना के साथ में आप जुड़े हुए होते हैं। जब उस महान शक्ति के साथ में, उस हाई पावर के साथ में जब आप जुड़े होते हैं, आपके ट्रांसफर जुड़ा हुआ होता है, उस समय सीधी ब्रह्मांडी शक्ति और आपके अंदर का जो ब्रह्मांड शक्ति है, आपके अंदर का जो आकाश शक्ति है, आपके अंदर का जो विद्युत पावर है, आपके अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आपके अंदर में शक्ति पुंज है, जो आपका सातों चक्र है, तो चाहे आपका मूलाधार चक्र से लेकर के आपके सहस्रार चक्र तक का पूरी सीध में होती है, यानी एक पथ में होता है। सिद्ध कहने का मतलब कोई ऐसा सीधा नहीं होता, ऐसा आप कहोगे तो किसी रस्सी को पकड़ के खींच दिया, ऐसा नहीं। वह एक चक्र का जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो एक रास्ते पे होता है, ग्रीन कॉरिडोर बना होता है उस समय में और आप उस समय जो भी चिंतन मनन और ध्यान करते हैं, वो सीधा का सीधा आपके ब्रह्मांडी चेतना में शामिल हो जाता है और वो आपके अवचेतन मन को जाकर के प्रभावित कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। तो मित्र आपको इसके बारे में तो जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको कम से कम महीना भर का आपको समय लगेगा। वैसे हम तो कहते हैं कि 24 दिन में लोग सीख जाते हैं। पहला 3 दिन का कठिन दौर होता है। कठिन दौर क्या होता है? कुछ होता नहीं है कठिन दौर, कि 24 घंटा आपको अपने साँसों पर ध्यान देना होता है, कि आपकी साँसें कितनी गड़बड़ है। क्या आपका टाइमिंग और आपका पढ़ने का टाइमिंग, आपका काम करने का टाइमिंग, आपका सोचने-विचारने का टाइमिंग आपके साँसों के अनुरूप है क्या? क्या उस समय आप कोई गलत चीज़ तो नहीं सोच रहे हैं? मान लीजिए मुझे आज बहुत गुस्सा करना है और मेरा यदि बायाँ साँस चल रहा है, तो मित्र मैं उतना गुस्सा बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर का तंत्र उस समय गुस्सा के लिए एग्री नहीं है। इसी तरह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया किसी के ऊपर और उस समय यदि मैं अपनी दाहिना साँस को बंद कर दूँ,
कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और मेरी बायां सांस चलना शुरू हो जाएगा तो अनहोनी होते होते टल जाएगा, क्योंकि फिर आपकी गुस्सा जो है अति शीघ्र ठंडा हो जाएगा। फिर आपका जो क्रोध है, जो चिड़चिड़ापन है, जो दिमाग में टेंशन है, वो आपका 5 मिनट के अंदर में ही वो आपका जो टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, गुस्सा है, वो बिल्कुल कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो पूरा शरीर, पूरा तंत्र, पूरी कोशिका, एक एक चीज आपको शांति करने में लग गया, आपका पूरी की पूरी तरह से आपको रिलैक्स करने में लग गया, आपको कूल करने में लग गया, आपकी सांसें आपको गुस्सा करने से रोकने लगेगा, टेंशन करने से रोकने लगेगा। ये सांसों का कमाल है, विज्ञान है, ये एक साइंस है मित्र, आप इसको समझना पड़ेगा। तो आप यदि ये सांसों के विज्ञान को समझ गए और अपने जीवन में थोड़ा फॉलो कर लिए, पहले पहले हफ्ता दिन परेशानी लगता है, क्योंकि हर समय वक्त ध्यान देना पड़ता है कि अभी मेरी सांसें कहाँ चल रही है, तो मैं किस काम को अभी रोक दूं, या इस काम को मैं करने जा रहा हूं तो मेरी सांस को इस तरह से होना चाहिए। जैसे अलग अलग उसका टाइम पीरियड है। अब एक हफ्ते आप इस सांस के को गति को यदि आप सुधारने में लग गए मित्र, आप फिर देखेंगे 24वां दिन के आते आते तक वो आपके प्रकृति में शामिल हो गया। आपकी सांसें आपके 24 घंटा आपके मित्र बन गए। आपको जब आपका सोने का टाइम होगा तो आपकी जो है दाहिना सांस चलना शुरू हो जाएगा, और जब आप जागेंगे, जब आपकी नींद खुलेगी, जब नींद खुल करके आप अपने बिस्तर में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और अपनी सांस को भरेंगे, और जैसे आप बेड से नीचे उतरेंगे तो फिर आपका चंद्र नाड़ी चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे आप सोते हैं तो फिर सूर्य नाड़ी, और उठते हैं तो चंद्र नाड़ी। तो फिर आपका जीवन अब बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपने चंद्र नाड़ी से दिन की शुरुआत किया है, यानी आपकी शीतलता से दिन की शुरुआत हुई है। सोच विचार और चिंतन आपका उस समय आक्रोश में नहीं है, आवेश में नहीं है, आप हंसमुख है, आप उस समय अच्छा फील कर रहे हैं, आप आनंद महसूस कर रहे हैं, आप अपने को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। तो फिर आपका जीवन, आपका दिन, आपका दिनचर्या सब अब ठीक ठीक बैठने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका नाड़ी सुधर गया है। तो जैसे नाड़ी की गति आपके अनुकूल हो जाता है तो मन भी उस पीछे पीछे लग जाता है, उस नाड़ी के पीछे मन लग जाता है। क्यों? ये जो मन है वो नाड़ी के सूक्ष्म स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यह जो नाड़ी है, जो प्राण शक्ति है, उसका एक दूसरा स्वरूप होता है मन। प्राण का ही दूसरा स्वरूप है मन। मन मन फिर उसके अनुकूल वातावरण तैयार करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आपकी नाड़ी की गति होगा, वैसे वैसे ही आपकी मन वकील वो सारे तरफ से ढूंढ ढूंढ के लेके आता है। मन युवा होता है, और वो आप नाड़ी की जो डिमांड होगा, जो सांस की जो डिमांड होगा, जो प्राणवायु की डिमांड होगा, उसके अनुकूल आपका मन वातावरण बनाने में लग जाता है। तो सांस ठीक होते ही मन आपका ठीक होने लगा। फिर यदि आप उसमें सदचिंतन सही टाइम पर बोएंगे, यानी जिस समय आपको चिंतन करना है, किस समय आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है, किस समय आपको अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करना है, किस नाड़ी से आप अपना पहला ग्राहकी करेंगे, किस नाड़ी के चलने से आप भोजन पकाएंगे तो आपका घर पूरा ठीक होगा, किस नाड़ी के चलने से आप अपने घर में विवाद खड़ा हो रहा है तो उस विवाद से में आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है ध्यान दो और उस नाड़ी को बदल दो। छोटी सी छोटी प्रक्रिया है, आप ऐसे यदि कर लेते हैं तो ये मित्रता आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है मित्र। तो और जब हमारा मन ठीक हो जाता है तो फिर हमारा ध्यान लगना बरबस तैयार है। फिर तो हम मेडिटेशन करने में हमें बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो नाड़ी की गति सही हो गया, मन में उपद्रव नहीं है, मन में बकबक नहीं है, मन में झकझक नहीं है, तब हमारा ध्यान जो है, जो हमारा मेडिटेशन है, अब वो हमारा शानदार हो गया। और जब ध्यान मेडिटेशन शानदार होगा, तो जो एकाग्रता की शक्ति है, जो चुनौती की शक्ति है, जो स्मरण की शक्ति है, जो हमारे अंदर में गड़बड़ हो रहा है, वो सारे चीज को वह एक ही बार में वो हाइजेनिक कर देता है। मैंने पूरी की पूरी आपके लाइफ को चेंज करने में ये बहुत महारत हासिल होता है। ये सांसों का जो प्रभाव होता है, हमारे एक एक रोम रोम में होता है, हमारे एक एक कोशिका में होता है, एक एक संगठन में होता है, एक एक घटक में होता है। चाहे वो ब्लड का घटक हो, चाहे निकलने वाले हमारे शरीर का रस रसायन हो, चाहे ग्रंथियां हो, वह सांसों का जो प्राण शक्ति है वो सबको प्रभावित करता है। क्योंकि जब प्राण ही निकल जाएगा तो न तो वो ग्रंथि काम के हैं, न वो ब्लड काम के रह जाते हैं, न वो कोशिका काम के रह जाते हैं। अब हम जब प्राण कहते हैं तो प्राण का मतलब वायु नहीं होता, प्राण का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता। प्राण एक चैतन्य शक्ति होता है, और वह चैतन्य शक्ति जो एक्टिवेशन में रहता है तब तक हमारा शरीर जीवित रहता है। तो मित्र, हम इसको ठीक कैसे करें? इसमें बड़े-बड़े बातें होती हैं कि हम नाड़ियों को शोधन करते हैं, नाड़ी का जब सही हो जाता है, स्वर शोधन हो जाता है,
तो चाहे बच्चे हों, चाहे यंग मित्र हों, चाहे हमारे पढ़ने वाले हों, नौकरी पेशा हो, चाहे घर के गृहिणी हो, सबको अपने जीवन में जो लक्ष्य है अर्थ का यानी धन कमाना और काम का मतलब इस संसार को में विषय वासना और इस संसार का प्रगति है, प्रजनन है, पेट है और उसके बाद आता है हमारा मोक्ष तो बिना धर्म का मोक्ष आता नहीं है और धर्म क्या है? धर्म स्व कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पूरा ईमानदारी से अपना 100% देते हुए करना, रचनात्मक में, सकारात्मक में। और जब हम धारण कर लेते हैं तो इस सब चीज़ को फिर हमको एक दिन छोड़ना पड़ता है। हमने जो भी धारण किया है, जो भी हमने अपनाया है, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने समझा है, जो भी हम जीवन जीते हैं, तो ये शरीर के तल पे जीवन जीते हैं, मन के तल पे जीवन जीते हैं। मित्र, तो एक दिन हमको रोज़ स्मरण रखना पड़ता है, तो हम क्या स्मरण रखना पड़ता है कि यह संसार का है, या मन भी यह संसार का है, ये चित्त भी संसार का है या मस्तिष्क भी संसार का है। मेरा अपना इससे कोई रिलेशन नहीं, मेरा अपना कोई इससे संबंध नहीं, मैं इससे अलग हूँ, मुक्त हूँ और मैं मुक्त आत्मा हूँ। तो उस मुक्त आत्मा को ध्यान करना, मेडिटेशन करना अपनी मोक्ष है, अपनी मुक्ति है। तो मेरे कई मित्र ने बोला कि हमें मुक्ति के लिए क्या मरना पड़ेगा? नहीं मित्र, आप रोज का रोज यह शरीर जिंदा रहते हुए भी आप मुक्त जीवन जी सकते हो। आपका मुक्ति इसी जन्म में, इसी शरीर में और इसी क्षण संभव है। जिस समय और जिस क्षण आप इस बात को समझ लिए और अपना लिए, जीवन में धारण कर लिए, उतार लिए कि आपको पकड़ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पकड़ना है, तो फिर आप मुक्त हो गए। मुक्त का मतलब ही है कि आपने अपनी पकड़ छोड़ दी। तो ये कैसे संभव होगा? ये सब संभव है हमारे सांसों के ध्यान से। सांस, मन और मेडिटेशन, ये जब तीनों अपने मित्रता निभाते हैं इस जीवन में, तो ये बड़े आसान हो जाते हैं और ये सर्वसुलभ है। ईश्वर ने सबको दे के रखा है। तो मित्र, आप एक संक्षिप्त में मैं एक आपका अभ्यास बता देता हूँ। इससे वक़्त तो लगेगा, थोड़ा वक़्त लगेगा, क्योंकि आप जब आप पूरे साँसों पर आप ध्यान करेंगे, तो उसकी फ़ायदा आपको जल्दी होगा। क्योंकि उसके लिए फिर आपको समय देना पड़ेगा, महीना भर का समय लगेगा, पूरे स काम से निवृत्त होना पड़ेगा। 1 माह तक चलने वाले आप अपने साँसों का ध्यान पर आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। फिर आपका काम है, व्यवसाय है, व्यापार है, पढ़ाई-लिखाई है या संसार है, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तमाम तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चन्स होते हैं, क्योंकि आप लाभ पहले देखते हैं, करते बाद में हैं, सोचते पहले हैं कि लाभ होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो 1 महीना का क्या हो जाएगा। तो मित्र, जैसे हम जागते रहते हैं, दिन भर पीड़ा में रहते हैं और ये शरीर का पीड़ा, मन का पीड़ा, जीवन का पीड़ा अ, एक रात में जब हम सो जाते हैं तो 4 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटे तक हम सुख में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, तो यह सब पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि यह हमारा शरीर बना रहता है, यद्यपि शरीर में पीड़ाएँ बनी रहती हैं, यद्यपि मन में पीड़ाएँ बनी रहती है, यद्यपि मस्तिष्क में पीड़ाएँ बनी रहती है, यह जीवन का सुख-दुःख इस शरीर और मन और मस्तिष्क से प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन जब आप गहरी नींद आती है, आपका नींद आपको चक्कर खिला करके आपको मजबूर कर देता है, सारी चीज़ भुला देते हैं। मित्र, जब आप गहरी नींद में आते हो, तो आप एक एक चक्कर का अनुभव करते हो और पूरा मस्तिष्क आपका गोल घूम जाते हैं और ऐसा घूम जाते हैं कि फिर आपको कोई होश नहीं रह जाता। आप फिर गहरी निद्रा में चले जाते हो। यह शरीर, न मन, न मस्तिष्क, न यह जीवन, न व्यापार, न व्यवसाय, न संसार, सब चीज़ छूट जाता है। ये तो रोज़ का आपका अनुभव है, तो मरने से मत डरिए। मरण भी कुछ ऐसे ही सुखदायी होता है। मरण भी कुछ ऐसे ही सुख देने वाला होता है। तो आप शरीर के बाबत अलग, मन जीवन के बाबत अलग और अध्यात्म के बाबत अलग, तीनों एक साथ चलता है इस मित्रता से। आप हर काम करते हुए आप आधा घंटा का समय निकालिए। आधा घंटा का समय निकालिए और यह समय आपको सुबह आधा घंटा निकालिए और आधा घंटा का समय आप रात में निकालिए। यदि आप अपने तीनों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, इसकी मित्रता चाहते हैं तो क्या करें? तो आप सुबह उठ गए, आप सुबह उठने के बाद आप बिस्तर पे आप बैठे रहिए, बिस्तर से आप अभी उठिए मत, बिस्तर पे ही बैठ जाइए। आप बैठने के बाद ना आँख धोना है, ना मुँह धोना है। हाँ, आपको यदि ज़्यादा यूरिन की आवश्यकता हो रहा है, तो आप निस्संदेह यूरिन करके आ जाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप बैठ जाइए या फिर आप यूरिन करके आकर बैठ जाइए, ताकि आपके मन में खलल उत्पन्न ना हो। आप क्या करें, आप सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों से इन पाँचों उँगलियों को आपस में मिला करके ऐसे प्रेस करें 5 बार, 1, 2, 3,
4, 5 अब ताकत लगाए हैं और पूरी ताकत हमने इसमें झोंक दिया है ऐसा करके, जो आपके पास ताकत है। दाँतों को इस तरह से भेजना है और पूरी तरह ताकत लगाना है कि पूरे शरीर में चेहरा में ताकत आपको दिखे। अब क्या करना है आपको? आपको आँख बंद करके बैठ जाना है और पूरा जो आपका ध्यान है, जो मन है, मस्तिष्क है, आप अपने इस नाक के अग्रभाग पे टिका दीजिए। कोशिश कीजिए कि अग्रभाग पे आपका पूरा फ़ोकस पॉइंट जा रहा है। दिखे, ना दिखे, पहले-पहले आपको इसका लक्षण दिखाई नहीं देगा। अब ज़्यादा इस पर फ़ोकस मत करना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फ़ोकस ये करना है कि नाक के जो अग्र हिस्सा है, यहाँ आप अनुभव के दायरा को ले आइए। यहाँ आपकी अनुभव आ जाए, यानी पूरी तीव्रता इस नाक के इस सबसे अग्रभाग पे आ जाए। अब जैसे ही तीव्रता आ जाए, तो आप क्या करें, दोनों नाक को पहले बंद कीजिए। जो भी साँसें हैं, उस साँस को रहने दीजिए। इस बीच में आप अपने हाथ को क्या करेंगे, आप अपने हाथ को इस तरह से एक मुद्रा बना के गोदी में रख लेंगे एक हाथ में और दूसरे हाथ से आप इस तरह से नाक को दबा के रख दीजिए। जितना समय तक आप रोक सकते हैं, रुके रहिए और पूरा मन, पूरी चेतना आपके नाक के इस अग्रभाग पे टिका दीजिए। अब जैसे ही आपका अब साँस भर जाए और व्याकुल होने लगे, तो आप अपनी दाहिना नासिका बंद कर दीजिए और केवल बायाँ नासिका से साँस भरें और साँस छोड़ें, साँस भरें और साँस छोड़ें। आप 5 मिनट तक का केवल इसी नाक से साँस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, कोई कुंभक नहीं करना है। आराम से साँस भरते जाइए, आराम से साँस छोड़ते जाइए। बिल्कुल जैसे साँस खाली हो गया, तब मैंने फिर साँस खींचना शुरू किया। अब पूरी साँस मैंने लिया, पूरी साँस फिर छोड़ना शुरू किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोड़ते जाइए, पूरा पेट पिचक जाए। जब ये 5 मिनट हो जाए, तब आप अब दाहिने हाथ में मुद्रा बना लीजिए और बाएँ हाथ से आप अपने नासिका को दबा दीजिए। और यही प्रक्रिया आप दोहराना शुरू करें इसमें। तो 5 मिनट आपने इस नाक से साँस लिया, 5 मिनट आपने इस नाक से साँस लिया। 5 मिनट जब दोनों साँस ले लें, तो इस बार आप क्या करें, फिर से एक बार दोनों नाक बंद करें। और जब तक आप अंदर में उस साँसों के माध्यम से गुज़ारा कर सकते हैं, जो अंदर में हैं, तब तक आप साँस को बाहर ना लेंगे, ना छोड़ेंगे। प्रतीक्षा करेंगे कि आपके अंदर में कब बेचैनी बढ़ रहा है और कितनी बेचैनी तक आप अपनी स्टेमिना शक्ति को आप देख सकते हैं। पूरी जितना आपके पास हो सकता है, आप ऐसा समझ लो कि तालाब में आपको डुबा दिया गया है, एक बड़ा पत्थर रख दिया गया है और आपको अब साँस लेते नहीं बन रहे हैं, आप बहुत व्याकुल, उतनी स्थिति तक आप उस साँस को भर के रखिए, देखिए, कोशिश कीजिए और जैसे ही आपको लगे कि अब जो वो बहुत हो गया, तब आप दोनों नासिका खोल दीजिए। और फिर गहरी सांस 5 मिनट तक लेना है और छोड़ना है, दोनों नाक से। देखिए, चलिए प्रयास करते हैं। मैंने पूरी सांस भरा, पेट पूरा फूल गया, अब धीरे-धीरे मैं सांस को बाहर छोड़ा। कुंभक इसमें भी नहीं करना है, ना आंतः, ना बाह्य। पूरी पेट पिचक गया, पूरे अंदर दब गया और पेट में दर्द हो गया, पिचक गया, तो अब मैं फिर सांस लेना शुरू कर रहा हूँ। अब मैंने फिर भरा, पूरी पेट तान दिया, पूरी गुब्बारे की तरह तन गया। अब धीरे से मैं फिर इसको पिचकाना शुरू कर रहा हूँ और फिर पिचक गया। माने आप जब सांस भरें तो पूरी तरह से फैल जाए, पूरी पेट आपका फूल जाए और पूरी प्रेशर आ जाए और पूरी दबाव आ जाए, पूरी चमड़ी पे दबाव महसूस हो, फिर आप पिचकाना शुरू करें और जब पिचक जाए, इतना पिचक जाए, पेट पीठ एक हो जाए, तो ऐसा प्रेस दबाना पड़े, ताकत लगाना पड़े, लगा दीजिए। फिर उसके बाद सांस लेना शुरू करें। 5 मिनट का यह क्रम चलेगा। 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट दोनों नाक से। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। 5-5 मिनट का ये पैकेज हो गया 15 मिनट का। और अब क्या करना है, अब फिर 5 मिनट आपको ओम का उच्चारण करना है। दोनों हाथ आप इस पाँचों तत्व को बैलेंस करने वाली मुद्रा में रखेंगे और धीरे से आप मुँह को खोलेंगे और यहीं से ओम का नाद करेंगे। ओम।
इस तरह से आप 5 मिनट तक नाद करते रहें, 10 मिनट तक नाद करते रहें। उसके बाद आखिरी चरण जो होगा 10 मिनट का, चुपचाप उसी अवस्था में बैठ जाइए। बैठते समय आपका मुद्रा हाथ इस तरह से बन जाए, गोदी में रख लीजिए, या तो बेड में सो जाइए, या तो फिर तकिए का सहारा ले लीजिए, या तो फिर कुर्सी में बैठे रहिए। आप चुपचाप शांत से आप बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करना है। मन में जो चीज़ें आ रही है, उसको जाने देना है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवल दृष्टा, केवल दर्शक, एक ऐसा दर्शक जो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। चित्त की चंचलता भी को कुछ नहीं कहना है, चुप बैठे रहना है। और जो आपने जो ये नाक की जो शिखर पर जो आपने जो ध्यान रखा था, उसी पे आप अपने आज्ञा चक्र को टिका दीजिए। पहले-पहले मित्र हो सकता है कि आपको कठिनाई महसूस हो, लेकिन बहुत जल्दी ये सध जाता है और बहुत सिंपल तरीका है। फिर हमारी आप देखेंगे कि इस 1 माह के अंदर में आपकी किस तरह से साँसों की गति, नाड़ियों की गति और मन की गति और जीवन की गति में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप इसको अपने दैनिक जीवन में धारण कर लें, तो फिर आपका 24 घंटा मेडिटेशन, फिर आपका पूरा जीवन मेडिटेशन में बीतता हुआ चला जाएगा। सुबह से शाम तक आपको अलग से मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक यही प्रक्रिया रात में सोने से पहले दोहरा लीजिए। इतना आप कर लेते हैं, जीवन का 1 घंटा लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपका जीवन का 23 घंटा शानदार हो जाएगा। तो मित्र, जीवन के इस फ्रेंड को ज़रूर आप मित्र बनाइए। इस मित्र को बनाने में सिर्फ़ आपको लाभ ही लाभ है और हानि तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। हानि के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ़ लाभ है और लाभ के अलावा और कुछ नहीं है। मित्र फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।